दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव भी आकुल हो उठे थे मोहिनी रूप को पाने के लिए। इसी बात को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख हठात मोहिनी हो गए। वे सभी आपस में झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से मुक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बस में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भाव क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को शिक्षाधारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूं। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने के लिए पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी। आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गज शावक से सून के समान जंघाएं थी। देवी के स्वर्णनुपुर इनकी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका का पोष तथा मुखारबिंद बहुत ही मनोरम था। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर शिव जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने हुए एक स्त्री को कीड़ा करते हुए देखा। उस देवी ने लज्जाभाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहित देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध नहीं रही। जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लगी रहती थी तथा उनका मन वही रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जन पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने बेरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के माया में मोहिनी रूप को जानकर पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए। मोहिनी अपने केसों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खानें हो गईं। तत्पश्चात ये माया है, ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि जब भगवान शिव भी आकुल हो उठे थे मोहिनी रूप को पाने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।